पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको पुलिस से एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी और आपका जो पूर्व का रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अलॉट करेगी कि हाँ आपका जो 20 साल या 25 साल का जो अभी तक का जीवन रहा है वो एकदम सही है। आप इस जीवन में आपके खिलाफ कोई भी कहीं भी FIR दर्ज नहीं है, कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, आप एकदम सही पर्सन हो, आपको जॉब दे दी जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ने उसी करेक्टर सर्टिफिकेट में सिर्फ एक नाम लिख दिया कि हाँ आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो जॉब आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप फर्स्ट रैंक पर ही पास क्यों ना हो रहे हो। तो सबसे पहले मेहनत बाद में, लेकिन पहले उसी के साथ साथ अपने आप को इन सब जो फालतू की बातें हैं इनसे बचाते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपके खिलाफ भी इस तरीके से कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और आपका करियर एकदम खत्म हो जाए यहीं पर। क्योंकि अगर पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम कहीं भी दर्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका करियर एकदम धूमिल हो चुका है। फ्यूचर में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे जब तक वो मुकदमा आपका नहीं खत्म होगा। तो आप अपने आप को बचाकर चलें। अब जैसे कि सर ने बताया कि साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम आज विश्व स्तर पर एक मुद्दा बन चुके हैं और इनसे बचना कैसे बचा जा सकता है ये भी जानना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब हम किस टाइम पर किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करते वक्त क्या गलती कर रहे हैं ये हमें पता नहीं रहता। जाने अनजाने में कहीं ना कोई छोटी मोटी गलती हम कर देते हैं। तो हम किस टाइप से कोई गलती कर सकते हैं उन सब के बारे में आज जानेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी यूज किया होगा या फिर एंड्रॉइड मोबाइल जरूर यूज किया होगा। चाहे आपने गेम खेलने के लिए या रील्स देखने के लिए यूज किया होगा। किया है? अच्छा, उसमें कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किसने किया है? किसने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है? आप देखना कि कोई भी गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन का नाम सर्च करते हैं और वो उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है उसके बाद वो कुछ एक परमिशन आपसे मांगता है। नोट किया कभी आपने? और आप बिना पढ़े उसको अलाउ करते जाते हो। ऐसा हुआ है? उस अलाउ की परमिशन के साथ एक मैसेज भी आता है कि वो एप्लीकेशन हमसे किस टाइप की परमिशन ले रहा है। लोकेशन, फोन कॉन्टैक्ट, गैलरी, सोशल मीडिया फाइल्स, लोकेशन, SMS, कॉल लॉग, इस टाइप की करके लगभग वो 32 प्रकार की परमिशन अपने से मांगते हैं ये एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन में हम जो अलाउ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को आपने SMS की भी परमिशन अलाउ कर दी, कैमरे की परमिशन अलाउ कर दी, लोकेशन की परमिशन अलाउ कर दी, फोन कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ कर दी। इसका मतलब क्या है? और वो जो एप्लीकेशन है वो अपने से ये परमिशन ले क्यों रहा है? उसका लेने का मतलब है कि वो हमारे मोबाइल का जो डाटा है, डिजिटल डाटा है, उसका स्टोरेज लेना चाह रहा है, उसका एक्सेस लेना चाह रहा है। वो एक्सेस लेकर करता क्या है? आजकल आपने देखा होगा जो बैंकिंग प्रणाली है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवाने के लिए आपको एक OTP मैसेज भेजता है। आपके मैसेज में एक टेक्स्ट मैसेज आता है, OTP, उसमें एक 4 या 6 अंक का कोई OTP आता है। जब आप वो OTP फिलअप करते हैं उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन होता है। अब मानकर चलिए कि किसी एप्लीकेशन ने आपको SMS का परमिशन दे रखी है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है
आपके मोबाइल की इनबॉक्स में आने वाले हर एक एसएमएस को देख सकता है, आपके मोबाइल से किसी भी रैंडम नंबर को मैसेज भेज सकता है और डिलीट भी कर सकता है अगर आपने उसकी परमिशन को अलाउ किया है तो। अब चूंकि जो ट्रांजैक्शन का मैसेज आपके इनबॉक्स में आया हुआ है और कोई जो एप्लीकेशन है उसको आपने एसएमएस की परमिशन दे रखी है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वहां से वो एप्लीकेशन जो डेवलपर है आपके मैसेज बॉक्स को चेक करता है और वहां पर जो आया हुआ ओटीपी का मैसेज है वहां से वो ओटीपी उठाता है और ट्रांजैक्शन कर जाता है। अब आपने तो सिंपल सी एक अलाउ मैसेज किया था, वहां पर एक परमिशन अलाउ की थी, लेकिन वो परमिशन कितनी घातक सिद्ध हुई। दूसरा, कुछ एक जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे शेयर मार्केट के जितने भी एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग के जितने भी एप्लीकेशन है, ये अपने से लाइव की केवाईसी करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगते हैं और एक कैमरे में आपकी फोटो खींचती है। वो फोटो, उस फोटो के सामने, जब कैमरे के सामने आप रहते हैं और वो एप्लीकेशन एक लाइव फोटो खींचता है आपकी, उसके बाद में वो जो एप्लीकेशन है आपकी उस अकाउंट को अप्रूव करता है। अब मान लो आपने वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने कैमरे की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल के कैमरे का जब चाहे तब यूज कर सकता है। वो जब चाहे तब आपके मोबाइल के कैमरे से कोई फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है और उसे अपने स्टोरेज में सेव कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनको यूज कर सकता है। तो अगर आपका मोबाइल का कैमरा आपका मोबाइल बंद कंडीशन में है और आपने ऐसे रैंडमली उसे अपने आगे किया, उस वक्त उसने आपकी लाइव फोटो खींच ली, तो इसका मतलब हुआ कि वो आपके जो अकाउंट उसने फ्रॉड अकाउंट क्रिएट किया है उसकी केवाईसी करवा ली। अब वो उस अकाउंट को फ्रॉड में यूज कर सकता है जो कि आपके नाम पर खुला हुआ है। तो किसी भी रैंडम एप्लीकेशन को कोई भी परमिशन देने से पहले पढ़े किस चीज की परमिशन मांग रहा है। दूसरा, एंड्रॉइड मोबाइल आज हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल हमारे शरीर के चिपका हुआ रहता है। अब हम रील देखते देखते अपने बाथरूम में गए, बाथरूम में मोबाइल को रख दिया और नहाने लग गए, अपने बेडरूम में मोबाइल को रख दिया और रात को सो गए। अगर कोई उस टाइम पर जब हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी हमारे पर्सनल स्पेस पर हम कुछ पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर किसी एप्लीकेशन का कोई एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के कैमरे को यूज कर रहा हो और ऐसी फोटो या वीडियो हमारी वो बना रहा हो, तो क्या वो ये जो फोटो और वीडियो बनाए हुए हैं उनको हमें ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सकता है और हमसे पैसे की डिमांड भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने पहले आ चुके हैं काफी। तो कोई भी अपना जो पर्सनल स्पेस है उससे अपने कैमरे को, जो मोबाइल है, उसको दूर रखना है। दूसरा, रील्स भी काफी देखते होंगे। पहले तो आपको रील देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एज आपकी कैरियर एज है, आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी आप देखो तो कम से कम जो आजकल एजुकेशन से संबंधित रील्स भी काफी हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दो।